जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रिगार्डिंग लाइक अकाउंट हैंडलिंग, अकाउंट मैनेजमेंट ही है। ठीक है। जैसे कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बस अब मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको फर्दर जो है वो बताना चाहूँगी ताकि आपके लिए देखना करना आसान हो जाए। ठीक है। परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ के बारे में कल हमने डिस्कस किया था थॉरली के अकाउंट हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से आपने इन सारी ये जिस तरह की ये इशू वाला अकाउंट है, इस तरह के इशू से आपने कैसे बचना है। ओडीआर अगर इफेक्ट होता है आपका, एलएसआर इफेक्ट होता है या वीटीआर आपका इफेक्ट होता है, उन सब का एक ही सोल्यूशन है कि आपने ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लेने हैं। ठीक है। अब देखो, अगर कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक दे देता है अब नेगेटिव फीडबैक्स या टोटल जो फीडबैक्स होते हैं परफॉर्मेंस में जाके फीडबैक में चेक किए जा सकते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है। इसके अलावा ये है कि एक मोबाइल में ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, सेलर सेलर सेंट्रल के नाम से एक ऐप है, मोबाइल ऐप है। उसमें सेम जो लॉगिन पासवर्ड आपके सेलर अकाउंट का या जो चाइल्ड अकाउंट होता है उसका जो भी लाइक होगा, उसी को आपने कंसीडर करना है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मतलब एक अकाउंट सेलर अकाउंट में जो आपने ईमेल और पासवर्ड एंटर किया वही आप उस सेलर ऐप में एंटर करोगे, और मोबाइल में एक ऐप आपके पास लॉगिन हो जाएगी। तो हर वक्त आप अपने मोबाइल से ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि बायर के मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको रिस्पॉन्स देना बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज कुछ चीज़ों में हमें चाहिए होते हैं, तो उसकी वजह से सेलर ऐप को डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, ये जो फीडबैक्स हैं सेलर के वो आप यहाँ से देख सकते हो। जो फीडबैक गलत कोई कस्टमर देता है तो अमेजोन उसको रिमूव भी कर देता है। ये देखें, रिमूव किया हुआ है, क्योंकि ये एफबीए हो रही थी प्रोडक्ट। ठीक है। और एफबीए में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो इस तरह के मैसेजेस होते हैं वो अमेजोन ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। ठीक है। और ये जो 5 स्टार है, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, क्विक डिलीवरी, एक्सीलेंट, तो ये पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर रह जाते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के केस में जो ये फीडबैक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें फोकस करना होता है कि जो भी ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है उस पे फीडबैक को आपने बार बार देखना होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना मतलब इसकी चाइल्ड एक्सेस क्रिएट करवाना करना बताऊंगी, क्योंकि अगर आप ये हो तो समटाइम क्लाइंट को नहीं भी पता होता है कि एक्सेस कैसे क्रिएट की जाती है। तो आपको एक्सेस क्रिएट करना एटलीस्ट आती हो, ताकि आप इजीली जो है वो एक्सेस मतलब अकाउंट की एक्सेस ले सको। ठीक है। अब मैं ऐसे करूंगी कि एक सेलर अकाउंट ओपन करूंगी और उसमें एक अपनी ही ईमेल को ऐड करके एक एक्सेस क्रिएट करूंगी, ताकि आपको एक्सेस क्रिएट करना आ जाए। ठीक है। मुझे 1 मिनट दे, मैं दूसरा अकाउंट ओपन करूं और उससे हम एक्सेस बनाते हैं किसी और ईमेल एड्रेस पे जो कि मेरा ही ईमेल होगा। ठीक है। मैं उस पर आपको क्रिएट करके बताती हूँ कि किसी भी दूसरे ईमेल पे किस तरह से एक्सेस क्रिएट की जा सकती है। अब देखो, मैंने ये सेलर अकाउंट ओपन किया है। अब इसमें आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाकर और यूजर परमिशन में जाना है, सेटिंग्स में जाकर यूजर परमिशन में। ठीक है। अच्छा, मैम जब आप ये यूजर बिल्कुल परमिशन में जाओगे, स्क्रीन शॉट, हाँ ठीक है। जी जी मैं कर रही हूँ अभी। ठीक है। अब यूजर स्क्रीन छोटी है परमिशन में बिल्कुल। जब जाओगे तो यहाँ पर आपने जिसका भी नाम लिखना है वो आप नाम यहाँ पर लिखोगे कि जिसके नाम पर आपने एक्सेस बनानी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपना नाम लिखा। अब मैं यहाँ पर अपनी ईमेल एक एंटर करने लगी हूँ जिस पर हमने इसकी वो एक्सेस बनानी है। ठीक है। ठीक है। ये मैंने अपनी ईमेल एंटर की। ठीक है। और यहाँ पर इनवाइट कर दिया इसको मैंने। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर रीसेंड लिखा हुआ आना शुरू हो गया, इसका मतलब है इनविटेशन जो है वो सेंड हो गई है इस ईमेल पर। अब मैं अपना ये वाला ईमेल ओपन करती हूँ। ये देखें, जी ये मैं अपना ईमेल यहाँ पे ओपन करती हूँ, और ईमेल एक आई होगी लिंक की। ठीक है। ये देखें, यहाँ पर यू हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम ऑथराइज्ड यूजर। ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे लिंक पर मैंने क्लिक करना है। ठीक है। जब इस ईमेल के लिंक पर मैं क्लिक करूंगी ना, उसके बाद फिर अब आप देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इस पर क्रिएट हुआ है, लेकिन जब आप करोगे तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, मेरा इस ईमेल पर भी बना हुआ है अकाउंट। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड और फिर पासवर्ड, ये फिर क्रिएट पर क्लिक करोगे तो एक पजल आएगी।
पजल में आप ऑडियो पजल को कंसीडर करना, ऑडियो पजल इजीली हो जाती है, उसमें क्राउड की जो आवाज होती है ना, उस जिस नंबर पे क्राउड की आवाज आती है वो नंबर एंटर करना होता है, ठीक है, वो पजल आती है, वो आपने फिलअप करनी होती है। उसके बाद ईमेल पे एक ओटीपी आता है, जो भी ईमेल आपकी होती है उस पर एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आता है, वो आपने एंटर करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि वो कहते हैं कि आप अपना एक फोन नंबर एंटर करो, तो जो आपके पास फोन नंबर अवेलेबल है पाकिस्तानी, आप वो नंबर पाकिस्तान सिलेक्ट करके और नंबर एंटर करते हैं, फिर उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपने एंटर कर देना है उसके अंदर, तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर जब आपने उसको लाइक एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा जब भी आपने अकाउंट को खोला करना है तो sellercentral.amazon.com लिखोगे, और यहाँ पर आप अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करोगे, ठीक है, जो भी आपने ईमेल बनाई हुई है, ठीक है, वो ईमेल, और यहाँ पर वो पासवर्ड एंटर करके आपने साइन इन करना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, जो भी आपने नंबर एंटर किया होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके साइन इन करोगे तो आपका साइन इन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी कोड एंटर नहीं किया तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ अगर कोड आ गया हो मेरे पास तो, नहीं अभी कोड नहीं आया, ठीक है। तो मतलब ये कि कोड आएगा, ये वाला नंबर अभी इस वक्त घर पे अवेलेबल नहीं है, इस नंबर पे कोड आएगा, वो यहाँ पर एंटर करेंगे तो अमेजोन का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है मैं वो आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, जब कोड आ जाएगा तो दोबारा से अकाउंट पर आना पड़ेगा। मैं अभी इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट होगी, जब एक्सेप्ट होती है ना तो एक्सेप्ट होने के फौरन बाद ये जिस तरह ये नेम और ये आ रहा है, मैनेज परमिशंस लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है। आपने क्या करना है, क्लाइंट को कहना है कि यहाँ मैनेज परमिशंस पर क्लिक करें, जब आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर लोगे ना तो मैनेज परमिशन पर जाए और सब एडमिन्स पर क्लिक कर दे, ये भी एडमिन, ये भी एडमिन, ठीक है, ये भी एडमिन, ये एडमिन, 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 ठीक है, उसे इस तरह आपके पास इस अकाउंट की फुल एडमिन लाइक आप समझो कि एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। ये सारी एडमिन करने के बाद जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो चाइल्ड एक्सेस आपकी क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल जैसा अकाउंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, लाइक मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल वैसा ही अकाउंट आपके पास भी ओपन होगा, सेम अकाउंट, कोई भी इसमें फर्क नहीं होगा, मेन एक्सेस और चाइल्ड एक्सेस दोनों आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जी, अब यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें। जी, हम इसको मिस रीलोड करते किरण। हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तक अभी तक तो जी मुझे बिनिश। समझ आ गया, बस मुझे कल वाली रिकॉर्डिंग देख रही थी, उसमें से एक चीज पूछनी थी कि हम शिपिंग टेम्पलेट क्यों क्रिएट करते हैं क्या चीज, शिपिंग कल जब हम टेम्पलेट? सेलर अकाउंट। हाँ, शिपिंग टेम्पलेट। क्यों क्यों क्रिएट करते हैं? अच्छा चले, मैं आपको उसकी रीजन बता देती हूँ। शिपिंग टेम्पलेट हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहां पर जो हमारे सप्लायर या वेंडर्स जो होते हैं ना, वो शिपिंग नहीं देते, जैसे हवावे, अलास्का, ठीक है, ठीक इस है। तरह की 3 स्टेट्स हैं वहां पर वो ठीक है। शिपिंग नहीं हाँ जी, देते, हाँ ठीक है। जी। जी। और दूसरा ये कि हम क्योंकि यूएस में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें शिपिंग अपने हिसाब से मैनेज करनी होती है कि हमने किस किस स्टेट में शिपिंग देनी है। देखिए मैं शिपिंग ठीक टेम्पलेट है। दोबारा से ओपन करती हूँ, एक मिनट दें, सेटिंग्स में जाके। हाँ जी, मैंने वो और सारा देख लिया था, बस मैं रीजन पूछ रही थी। जी जी, रीजन बस यही थी ठीक है। कि ठीक है। मतलब हमने ये देखो ना, एक तो पीओ बॉक्स पे वो डिलीवर जी नहीं जी। करते जी। हमारे, तो हम हाँ इसलिए जी। पीओ बॉक्स ठीक को है। रिमूव करते हैं। उन स्टेट्स में भी मतलब वो नहीं देते तो हम वो भी डिलीट एक कर दिमाग देते हैं खराब है टेम्पलेट में, तो। ठीक है। उसके ठीक है। बाद ठीक इंपॉर्टेंट है। चीज क्या है कि हम 2 डेज में डिलीवरी नहीं दे सकते हाँ। कस्टमर को, 1 डे में जी। डिलीवरी नहीं दे सकते कस्टमर को। और फ्री ठीक है। इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि भाई वो 7 7 8 8 दिन में लग जाते हैं प्रोडक्ट को शिप होते हुए, तो वो भी ड्रॉप शिपिंग में एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि हमें इतना लेट अगर शिप करने की डेट ले लेंगे तो हो सकता है सप्लायर तब तक आउट ऑफ स्टॉक चला जाए। हमें तो इंस्टेंट ऑर्डर लेना है, जी। इंस्टेंट उसको डिलीवर करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो भी मतलब टेम्पलेट होता है वो हम उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, ताकि हमारी जो भी आइटम्स है वो ऑन टाइम शिप हो। और स्टैंडर्ड और एक्सपेडिटेड सिर्फ हम कंसीडर करते हैं, उसमें भी पीओ बॉक्स को रिमूव कर देते हैं, और ट्रांजिट जो टाइम है वो भी हम इस ठीक तरह से है। एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है।
जी। ये क्लियर हो गया, हाँ इसके जी। अलावा कोई किसी का क्वेश्चन? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी, पूछिएगा। मैंने आज वो एक जेपीजी फाइल शेयर की थी ग्रुप में, कि वो जो लिमिटेशन का मैसेज आ रहा था। जी जी जी। अच्छा मैम, मोस्टली प्रोडक्ट्स जो मैंने सर्च किए हैं उनमें सब में यही आ रहा है, तो कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें लिमिट, क्योंकि ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिसमें जस्ट एफबीएम बैठे हुए हैं यहाँ, जिसका बाय बॉक्स नहीं है, लेकिन उनमें भी लिमिटेशन दे रही है। देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से होता है कि जो ग्रोसरी की आइटम्स होती हैं उसमें एक तो हमें ज्यादा इशू नहीं फेस करना पड़ रहा होता, और कुछ आइटम्स होती हैं लाइक आप समझ लो कि ऑफिस प्रोडक्ट्स की, क्योंकि जो अकाउंट जिसका आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया था वो अकाउंट न्यू है बिल्कुल जी, क्या? न्यू तो नहीं है, 2-3 माह हो गए, लेकिन उस पर वर्किंग कोई नहीं की मैंने। वर्किंग नहीं हुई तो न्यू ही हुआ ना, वो अभी जब जी। वर्किंग स्टार्ट हो तब से ही कंसीडर होता है कि वो न्यू है या पुराना है। तो न्यू अकाउंट है इसका मतलब है। तो न्यू जी। अकाउंट में बहुत सारे ब्रांड्स और चीजों की परमिशन नहीं होती है आपके पास। तो आपको केयरफुली हंटिंग करनी होती है, आपने ऐसी आइटम लिस्ट नहीं करनी जिसमें ये लिखा हुआ आ रहा हो कि यू नीड टू लिस्ट, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, ठीक है? क्योंकि इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं वो कंप्लेन करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो, रिक्वेस्ट अप्लाई की करते हो, amazon अप्रूव कर देता है, लेकिन amazon ये चीज समझ रहा होता है कि उस टाइम पे आपके पास इनवॉइस भी है, ब्रांड अप्रूवल भी है, लेकिन आपके पास बैकएंड पे ये दोनों चीजें नहीं होती। ठीक है? तो amazon ब्रांड भी किसी भी टाइम पे कंप्लेन कर सकता है इस तरह से, क्योंकि amazon ब्रांड को बता देता है कि ये बंदा आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब ब्रांड फौरी तौर पे भी एक्शन ले सकते हैं। समटाइम ये होता है कि अभी लिस्टिंग करके हटो, अभी कंप्लेन आ जाती है, तो लाइक फिर ब्रांड उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं करता आपको। तो इसलिए कोशिश करें ऐसी आइटम्स को लिस्ट ना करें जिनके सॉफ्ट अप्रूवल इस तरह से हों। ठीक है? तो आप मैम। ऐसी आइटम्स को लिस्ट करें, हम्म। फाइंड आउट करें, चेक करते जाएं हर प्रोडक्ट को। जब एक दो प्रोडक्ट्स आपकी लाइव हो गई ना, उसके बाद हम्म। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक खुल जाएंगी आपके लिए। बिल्कुल सही मैम। आर्बिट्राज में एक क्वेश्चन है जी कि जब जी, आपकी आवाज बंद हो गई है यासिर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, तो ये बात कर रहे थे सॉफ्ट अप्रूवल्स की। वो सॉफ्ट अप्रूवल्स ये वाले होते हैं, ठीक है? जब हम अप्लाई टू सेल कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर लिस्ट प्रोडक्ट्स, ये अब वो ब्रांड्स हैं जिनकी हमारे पास ऑलरेडी मतलब समझ लो कि वो चीजें अवेलेबल हैं। तो इस सेंस में मैंने जो है वो इनको अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास इनवॉइस भी है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी है इन ब्रांड्स की। लेकिन ऐसे ब्रांड्स जिनकी आपके पास अवेलेबल ना हो उनको आप अप्लाई टू सेल ना करें, ठीक है? उसके बाद फर्दर देखें जी, इन्वेंट्री। इसमें मैनेज इन्वेंट्री पे जाना है और सारी इन्वेंट्री को आप देखते हो। अच्छा, बाय बॉक्स को गेन करने का जो तरीका कार होता है वो यही होता है। एक मिनट, मैं दूसरा अकाउंट खोलती हूँ। इस अकाउंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है, वो जब तक रिजॉल्व नहीं होती वो खोलने का फायदा नहीं है। एक मिनट दीजिए। जी, मैं दूसरा अकाउंट खोल रही हूँ। जी ठीक है। अच्छा, ये अकाउंट है हमारे पास। अब इसमें मैनेज इन्वेंट्री पर जब हम जाएंगे, तो जब बाय बॉक्स हम देखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये आइटम ओपन हो जाएगी अमेजोन पर, ठीक है? ये डिलीवर टू मेरे ख्याल से चेंज नहीं है। हाँ, डिलीवर टू चेंज नहीं है, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखना ये आइटम है हमारे पास, ठीक है? अब जी, ये आइटम है हमारे पास। और मतलब ये कि जब हम देखेंगे इसका बाय बॉक्स है और बाय बॉक्स जो है वो रोटेट कर रहा है, अभी तो ये करंटली अनअवेलेबल है आइटम यहाँ पर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल $20 या $50 पे किसी पर्सन को बाय बॉक्स मिला हुआ है, अब हमने अपनी फिजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या हम 50 से कम प्राइस 1 सेंट भी करते हैं तो हमें नुकसान तो नहीं होता, फिर भी कुछ हमें बचता है या नहीं बचता, ठीक है? अगर तो बच रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं कि 50 की बजाय 49.99 अपनी प्राइस फौरी तौर पे यहाँ पर चेंज करेंगे। इस जगह पर क्लिक करना है,
प्राइस को आपने चेंज करना है। ये देखो जैसे मैंने चेंज किया, यहाँ पर सेव का बटन आ गया। जो भी चेंज करोगे यहाँ पर सेव कर देना आपने, ठीक है। जब आप सेव करोगी तो ऑटोमेटिक प्राइस अपडेट होगी और बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका कार है बाय बॉक्स को विन करने का। तो जो रात में हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके ऑर्डर्स लेते हैं वो इसी तरह से लेते हैं कि हम बाय बॉक्स को, सिचुएशंस को देखते हैं, उसके मुताबिक प्राइस को चेंज करते हैं और हम बाय बॉक्स गेन करके आइटम्स को जो है उसका मतलब उसकी सेल उठाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए फर्दर ऑर्डर्स पे क्लिक करके मैनेज ऑर्डर्स पे जाना है। और जो ऑर्डर्स अनशिप यहाँ पर अवेलेबल होंगे उन अनशिप ऑर्डर्स की जो आईडी होती है, लाइक यहाँ पर देख लेते हैं। असल में अकाउंट अभी थोड़ा बंद किया हुआ है, ठीक है। तो अनशिप जो भी या शिप ऑर्डर्स होते हैं उनकी आईडीज वगैरह से मैंने आपको ऑर्डर प्लेस करना बताया है। बाकी ये जो रिपोर्ट्स में जाकर आपने पेमेंट्स में जाना है, यहाँ पर अब आप अपने अकाउंट की पेमेंट्स वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। ये डिसबर्समेंट पे क्लिक करना है और प्रीवियस जो जो आप अमाउंट अमेजोन से ले चुके हो वो सारी अमाउंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जो सेल करके आप अमाउंट रिसीव कर चुके हो, ठीक है। और ऑल ऑल स्टेटमेंट्स पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सारी तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस तरह से डिस्बर्समेंट की वो नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये पैसे आप निकलवा चुके हो अमेजोन से, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन व्यू पर आप क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट्स का पोर्शन होता है सारा। ये ट्रांजेक्शन्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपको हर हर आइटम की ट्रांजेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, हर ऑर्डर की। यानी कि ये 33.6 का ऑर्डर प्लेस हुआ, amazon की फी इतनी थी और टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी थी, ठीक है। ये वो प्राइस है जो हमारे अकाउंट में आई, ये वो प्राइस है जो कस्टमर से चार्ज हुई, ये वो प्राइस है जो amazon ने रेफरल फी की मद में काटी है, ठीक है। तो इस तरह से हर हर मतलब प्रोडक्ट की आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने मतलब ये सारी चीजों को रिपोर्ट्स और पेमेंट में जाकर देख लेना होता है। बाकी परफॉर्मेंस है, अकाउंट हेल्थ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन सारे नजर आएंगे। इस पर अकाउंट जब मैनेज कर रहे थे उसको 1000 दफा देखना दिन में फर्ज है, समझ लें कि आपको हर वक्त इसके ऊपर नजर रखनी है, फीडबैक पे नजर रखनी है, टू जी गारंटी क्लेम पे नजर रखनी है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को आपने देखना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग एक और चीज मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप यहाँ पर वॉइस ऑफ कस्टमर पे क्लिक करोगे, ठीक है। और वॉइस ऑफ कस्टमर आपको हर लिस्टिंग के अगेंस्ट बताता है कि आपकी लिस्टिंग कितनी अच्छी चली है। अब देखें ये जो अकाउंट है इस पे 21 लिस्टिंग्स यानी कि 21 प्रोडक्ट्स की जो लिस्टिंग की गई थी वो वेरी पुअर थी। 8 ऐसी थी जो कि फेयर थी, 11 ऐसी थी जो कि गुड थी और 1358 लिस्टिंग्स ऐसी थी जो कि एक्सीलेंट थी, ठीक है। तो ये कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से डिपेंड कर रहा होता है। अब देखो अगर मैं इस आइटम को यहाँ, ये वाली आइटम है ना, इसका ये देखो वेरी पुअर है, इसको मैं देखती हूँ, रिजॉल्व इशू पर क्लिक करती हूँ और अब आप देखो यहाँ पर कि ये रीसेंट कस्टमर के फीडबैक्स हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। वो कहते हैं कि होइस्ट टॉय विदाउट अटैचमेंट, दिस वाज रॉन्ग आइटम, ऑलरेडी क्रेडिटेड, कीप सेंडिंग द रॉन्ग आइटम, वीवर सेंड द रॉन्ग टॉय, supposed to be a replacement, received a different transformer, we received hoist the report। अब मतलब हर हर कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। अब आप देखो इसका नेगेटिव फीडबैक की जो रेशियो है वो 66.67 है। टोटल 12 ऑर्डर प्लेस किए जिनमें से 8 ऑर्डर ठीक थे और 4 लोगों ने जो है वो नेगेटिव फीडबैक दिया, जिसकी वजह से आपके इस लिस्टिंग को अमेजोन ने खुद से रिमूव कर दिया। जिस लिस्टिंग पे नेगेटिव फीडबैक ज्यादा आते हैं अमेजोन उससे खुद ही रिमूव कर देता है। देखो रॉन्ग आइटम 87.5 लोगों ने कहा, परसेंट लोगों ने, जिनके पार्ट मिसिंग है वो 12.5 लोगों ने कहा, ठीक है। तो उसकी वजह से अमेजोन ने ये लिस्टिंग बंद कर दी है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पर अपनी लिस्टिंग की जो हेल्थ है वो भी साथ साथ यहाँ पर चेक करनी होती है कि कौन सी लिस्टिंग आपकी अच्छी चल रही है, कौन सी नहीं अच्छी चल रही है। जो अच्छी ना चल रही है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करने का तरीका कार क्या है, यहाँ से जाओगे मैनेज इन्वेंट्री में और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल ये करनी है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखो एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड, यहाँ पर देखो डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपकी जो लिस्टिंग है वो 24 आवर्स में डिलीट हो जाएगी। सो ये मेथड है जिसके थ्रू हम डिलीट भी कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग को, ठीक है। अब यहाँ तक अगर काइंडली कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, छोटी छोटी माइनर चीजें थी आज जो मैंने आपको बतानी थी, रिपोर्ट्स का भी बता दिया, परफॉर्मेंस की सारी वॉइस ऑफ नोटिफिकेशन, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, अमेजोन ने जो भी कम्युनिकेट करना है वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाकर करना है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन इस तरह से आपके अकाउंट पर आते हैं,
ठीक है। उसके बाद बस सिर्फ हमें इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि यहाँ पर मैसेजेस का बटन है, यहाँ से आपकी बायर के साथ कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पर जो भी नया मैसेज आता है वो यहाँ पर नजर आता है, और आपके पास 24 आवर्स का टाइम होता है अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स करने का। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते, अमेजोन ऑटोमेटिक उस इश्यू को खुद से देखेगा, और अगर उसने रिफंड मांगा है, रिप्लेसमेंट मांगी है, जो भी किया है, अमेजोन आपके अकाउंट से जस्ट पैसे डिडक्ट करेगा और कस्टमर को दे देगा, और आपके अकाउंट की हेल्थ भी खराब कर देगा। सो इसी वजह से इस रिस्पॉन्स को एज सुन एज पॉसिबल जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर ऑल मैसेजेस हैं, जो भी मैसेज कस्टमर की तरफ से आएगा उसे विद इन 24 आवर्स आपने रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आपको इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि इस अकाउंट पर एफबीए हो रहा है, ड्रॉप शिपिंग नहीं हो रही। जब एफबीए होता है तो हमें रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं होती, नो रिस्पॉन्स नीडेड लिखा हुआ है, अमेजोन खुद से रिस्पॉन्स देते हैं, हमें रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मैसेजेस आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अकाउंट हैंडलिंग की, जिसको आपने मतलब समझ लो कि बिल्कुल इस तरह से हर चीज को देख लेना है, कर लेना है। बाकी जब आप प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करना स्टार्ट होंगे तो आपको फर्दर जो है, जो भी इशू आएगा, छोटा छोटा माइनर माइनर जो भी इशू आएगा, आप ग्रुप हमारा क्रिएट रहेगा, आप उसमें हमें मैसेज करें, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल आपके इशू का जो सोल्यूशन है वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी जी। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली फर्दर आप पूछ सकते हैं। अगर जी मिस। आप लोग टाइम लेना चाहते हो, आप लोग टाइम ले लो, अपने सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन अरेंज कर सकते हैं। अच्छा मिस किरण, जी हम लिस्टिंग डिलीट क्यों करते हैं? हमें क्या क्यों जरूरत पड़ती है उसको डिलीट करने जी, की? लिस्टिंग इस वजह से हम डिलीट करते हैं कि समटाइम ये होता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर जाकर वॉइस ऑफ कस्टमर की ये लिस्टिंग जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, तो अब इसमें फिर हमें क्या है, हमें यही एक्शन लेना पड़ेगा ना कि लिस्टिंग डिलीट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्टिंग डिलीटेड, लिस्टिंग डिलीटेड, लिस्टिंग डिलीटेड, क्योंकि ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही। यानी कि जो प्रोडक्ट हमने ली है, जब वो कस्टमर को शिप होती है, जी कस्टमर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट उस तरह की है ही नहीं जिस तरह की नजर आ रही है। ठीक है, जी तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि हमारी इन्वेंट्री में मसला है ना, हमने प्रोडक्ट सही तरह से अर्न नहीं की, या कोई हाँ। भी इशू आ रहा है उसमें। ठीक है, या फीचर्स में फर्क है, दिखने में प्रोडक्ट और तरह से है लेकिन जब वो पहुंचती है हम्म। किसी और तरह से है, तो लाइक उसमें फिर इशू आ सकता है। तो उसकी वजह से फिर हमें समटाइम लिस्टिंग डिलीट करने की नौबत भी आती है। और समटाइम ये भी होता है कि प्रोडक्ट जो है जी। सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। अब जब सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक चला गया, हम उसे लिस्टिंग अगर उसकी एक्टिव रहने देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी जो भी ऑर्डर्स आएंगे हम उसे कहाँ से फुलफिल करेंगे। उस केस में भी हमें लिस्टिंग को डिलीट हमें डिलीट ना भी करना पड़े, स्टॉक को जीरो हमें करना पड़ता है। तो स्टॉक ठीक भी जस्ट आप यहाँ ठीक पर हमें मैनेज कैसे इन्वेंट्री में जाते हो। ठीक ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री में ठीक जाते हो, जो भी अवेलेबल यूनिट है, जैसे यहाँ पर 11 यूनिट्स अवेलेबल हैं, ये एफपीए का अकाउंट है इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर जिस तरह से प्राइस को एडिट करने का ऑप्शन है ना, जब आप ड्रॉप शिपिंग की लिस्टिंग को ओपन करोगे ना, यहाँ पर लिस्टिंग बल्कि मैं देखती हूँ शायद मर्चेंट की कोई लिस्टिंग हो, नहीं है। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि बस आप जिस तरह प्राइस को एडिट करके सेव करते हो, ऐसे इन्वेंट्री को भी एडिट करके सेव कर सकते हो। ठीक है जी, फर्दर कोई अच्छा, भी और एक क्वेश्चन है और तो क्वेश्चन। आप पूछ लें। जी, जी, एक और बात पूछनी थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें बाय बॉक्स लेने के लिए प्राइस को कम करना है? उसके लिए अभी तो बताया कि ये देखें, ये जो टाइटल है इस पर आपने क्लिक करना है, अमेजोन में ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देखोगे कि इस वक्त करंटली बाय बॉक्स कितनी प्राइस वाले को मिला हुआ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल। अब इसमें देखेंगे कि इस वक्त 10.89 को मिला हुआ है बाय बॉक्स, हमारी प्राइस लेट से 11 है, तो हम उसकी प्राइस 10.88 ठीक कर है। दें तो हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है यानी हमें चेक चेक करते रहना है जी, फ्रीक्वेंटली चेक इन करते चीजों रहना, को। यही काम ठीक तो है हम ठीक है। रात में करते हैं जब हम ऑर्डर्स को गेन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम यही काम तो कर रहे होते हैं। ठीक है, या ऑर्डर वैसे को हम ये काम लेने के लिए आपको ये काम करना पड़ता है। या हमें अपनी हर प्रोडक्ट से इन टच रहना पड़ेगा? सॉरी, मैंने कहा फिर हमें अपनी हर प्रोडक्ट से रिलेटेड इन टच रहना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, वो तो आपको वैसे भी इन टच रहना है, सप्लायर भी साथ साथ चेक करते रहना है कि अगर सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक चला गया, आपने ऑर्डर ले लिया तो फिर क्या करेंगी, फिर ऑर्डर कहाँ से प्लेस करेंगी।
तो ठीक इसलिए है। आपको ना सिर्फ यहाँ पर बाय बॉक्स पर नजर रखनी होती है, बल्कि सेम प्रोडक्ट को आपने जो वेंडर सैम्स क्लब या वॉलमार्ट या जिससे भी आप सोर्स कर रहे हाँ, हो, वहां पे भी वो चेक। वेंडर पे भी ठीक है, नजर वहां रखनी पे भी चेक पड़ती है करते रहे। कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो ठीक नहीं है। जा रही है। अगर आउट ऑफ स्टॉक चली गई है तो आपको भी ठीक। अपनी आप बेशक इन्वेंट्री रिमूव ना करें, प्राइस हाई कर दें इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये 56.99 है, वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया ठीक। वेंडर, आप इसकी ठीक प्राइस है। सेवेंटी हाँ डॉलर जी। करते हैं। अब $70 ठीक में है। आपका चांस ही नहीं होगा कि आपको ठीक है। आपको सेल आएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। जी, अब फर्दर क्वेश्चंस प्लीज। ऐसे करते हैं कि हम एक सेशन रख लेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, बेशक कमिंग वीक में रख लें, ठीक है, वेनेसडे को। और फिर जो भी आपके इश्यूज होंगे वो इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करके ना सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है। किरण, एक और बात पूछनी। जी जी। जी जी पूछे। हम ज्यादा काम वॉलमार्ट और सैम्स क्लब पे ही करते हैं, लेकिन जी आपने एक लिस्ट भेजी थी, इतनी लंबी थी, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स लेते हैं। हम इतने सबको कैसे चेक करेंगे गूगल पे लिख के प्रोडक्ट को, देखें, कि हमें जब आपका कहाँ से बिजनेस बाय करना बिल्कुल इनिशियल लेवल का होता है ना, तब आपको सप्लायर्स की मतलब जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं वो आप कम की लेते हैं, थोड़े सप्लायर्स की लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ठीक है। एक्सटेंड हो जाता है ना, देन आप उन सप्लायर्स की भी लेते जाएं सब्सक्रिप्शन। ठीक है। ठीक है, ठीक सब्सक्रिप्शन बढ़ती जाएगी। ये वो वेंडर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है और मैंने वही आपको लिस्ट बनाकर सेंड की हुई है। तो है। इसी तरह से मेरे पास ना एक और लिस्ट है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स की, यानी कि ठीक है। जिसमें किस ब्रांड को हमने सेल करना है और किस ब्रांड को हमने सेल नहीं करना है। वो ब्रांड्स जो कि आईपी कंप्लेन्स लॉन्च करते हैं ना, जो मेरे एक्सपीरियंस ठीक। के मुताबिक, जी जी। वो भी एक लिस्ट मैंने बनाई है, लेटेस्ट अभी बनाई है। उसको भी मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट हंट कर ली, अच्छी प्रोडक्ट है, सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने उसका ब्रांड उस लिस्ट में चेक कर लेना है। अगर उस लिस्ट में है तो फिर आप उसको, उस प्रोडक्ट को इग्नोर कर दें, आप उसे लिस्ट ना करें। ठीक है। और ठीक। अगर आप वो उस लिस्ट में नहीं है तो फिर आपकी प्रोडक्ट ओके है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा ओके है। ठीक है। इस लिस्ट को चेक करने के बाद वो जो आईपी अलर्ट वाला सॉफ्टवेयर सा था, जो हम्म। आपको ग्रीन सिग्नल देता था या रेड सिग्नल देता था, उसकी अब उसकी उसका जरूरत यूजेज खत्म हो आपके जाए, हिसाब से कम हो जाएगा ना। कम हो जाए। जी। ठीक है। लेकिन हाँ जी, ये है यही, कि क्योंकि हमें क्लाइंट वो जिसके लिस्ट लिए ही मिल काम जाए। कर रहे होते हैं ना, ठीक वो आपको दे देते हैं आईपी अलर्ट, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो आपको लाजमी उसकी सब्सक्रिप्शन आप कहेंगे तो वो आपको दे देगा। ठीक है। ठीक है। तो वैसे उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन ये वो ब्रांड्स हैं जिनका हमारा अपना एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इनके साथ काम करना ना, इनकी प्रोडक्ट को अगर हम बगैर अप्रूवल के लिस्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम करते हैं ब्रांड्स। ठीक है। ठीक। ठीक। हमें जी सब्सक्रिप्शंस बाय करनी होती है। जी जी, सब्सक्रिप्शंस क्लाइंट ने बाय करनी होती है, हमने नहीं करनी होती। ठीक है। जिसका अकाउंट होता है ना, वो बाय करके आपको उसकी लॉगिन वो। पासवर्ड देते हैं। ठीक है। ठीक है। आज तलहा की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। वो सब जी समझ आ मैम, सुन गया सुन रहा हूँ मैं, होगा। समझ में आ रही है। सवाल थोड़े ज़्यादा हैं तो आपने बोला है कि नेक्स्ट वीक करेंगे इंशाल्लाह। सही सही सही। चलें, कोई नहीं, सवाल। हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख लेते हैं, तो इनशाला फिर हम फर्दर जो है ना इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीजें हैं, वो हमारी लाइफ टाइम असिस्टेंस है। आपको कोई इशू नहीं इंशाल्लाह आएगा। आप जब सेलिंग स्टार्ट भी कर दोगे ना, तो आप इन टच रहिएगा। जहां पर भी जो भी इशू आएगा, इंशाल्लाह आई विल बी देयर, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगी। ठीक है। जी बाकी जी ये है कि बिल्कुल। बल्कि नेक्स्ट जो हमारी कमिंग क्लास होगी ना वेनेसडे की क्वेश्चन आंसर की, उसमें मैं एक छोटी छोटी अपील्स हैं मेरे पास, जो कि अकाउंट में जिस तरह से इश्यूज आते हैं ना, जैसे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन का आता है, या ओडीआर की कोई अपील अमेजोन मांग लेता है, या वीटीआर की मांग लेता है, तो वो अपील्स के छोटे फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है। तो वो भी मैं आपको दे दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर अकाउंट में कभी सस्पेंशन आती है तो उसको कैसे ओवरकम करना है। जी मैम, जी बिल्कुल। प्लान ऑफ एक्शन नहीं। जैसे। जी जी, प्लान ऑफ एक्शन ही है वो। ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग से रिगार्डिंग जो प्लान ऑफ एक्शन हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है। जी मैम। क्योंकि सस्पेंशन तो थोड़ी बहुत माइनर तो आती रहती है ना अकाउंट में, तो आपके पास इतना मटेरियल हो कि एटलीस्ट आप शुरू में अपने सारे काम को खुद से मैनेज कर सको। ठीक है।
जी मैम जी। जी चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मिस किरण। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।